सामान्यतः हम सब अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर ही करते हैं। यानी स्पीकिंग द्वारा हम सब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी बोलकर बोलकर हम सब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और बोली हुई जो है कि जो कुछ समय में ही मुख से निकलते ही वह गायब हो जाती है। लेकिन यदि हम अपने विचारों को किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचाना है जो हमारी आवाज़ को नहीं सुन सकता है, तो हम सब क्या करते हैं, उसके लिए पत्र लिख देते हैं। पत्र या किताब लिख सकते हैं अपने विचारों को अस्थायी रखने के लिए। और पत्र में हम अपने विचार को कैसे व्यक्त करते हैं? पत्र में हम सब अपने विचार को वाक्यों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, यानी सेंटेंस लिख करके। और वाक्य कैसे बने होते हैं? शब्दों के मिलने से, यानी शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। और शब्द कैसे बनते हैं? शब्द बने होते हैं वर्णों के मिलने से, यानी वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। और शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। वाक्य के मिलने से कोई पूरा भाव स्पष्ट हो जाता है, कोई कहानी तैयार हो जाती है। तो आज हम सब जो है कि वर्ड के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए इस क्लास में हम सब वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, वर्ड जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्ड हैं होते हैं हर एक भाषा में जो है कि वर्ड होते हैं। तो वर्डों पे यदि हमें शब्दों में व्यक्त करना हो तो क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, हम सब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, आ ई फिर क ख ग घ से लेकर य तक पढ़ते हैं। ये सब क्या है? वर्ड हैं। लेकिन वर्डों को यदि परिभाषित करना हो तो कैसे हम व्यक्त करेंगे उनको? तो देखिए, वर्डों को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। वर्ड को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। और इसके साथ ही साथ वर्ड को भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई भी कहते हैं। वर्ड को क्या कहते हैं? वर्ड यानी लेटर को हम सब भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई भी कहते हैं। इस प्रकार से वर्ड जो है कि किसी भी भाषा में जो होते हैं ये सबसे छोटी इकाई कहलाते हैं। अब वर्डों को और हम क्या कह सकते हैं? वर्डों को जो है कि ध्वनियों के भी नाम से जानते हैं। वर्डों को ध्वनियों के भी नाम से जानते हैं, यानी जो वर्ड होते हैं उन्हें ध्वनि भी कहा जाता है। क्यों ध्वनि कहा जाता है? क्योंकि जो ध्वनि होते हैं उन्हीं का प्रतीकात्मक रूप वर्ड होते हैं। क्योंकि ध्वनियों का प्रतीकात्मक रूप, ध्वनियों का प्रतीक समझिए आप, प्रतीक या प्रतीकात्मक रूप क्या होते हैं? वर्ड होते हैं। अब कैसे देखिए, जैसे हम सब कह रहे हैं कलम, हम सब बोलते हैं कलम, तो यह तो ध्वनि है, हमारे मुंह से निकल रही है ध्वनि। जैसे कलम में कितनी ध्वनियां हैं? क, मान लीजिए जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे क, ल, म, 3 ध्वनियों के लिए ये प्रतीक है। जैसे कलम में 3 ध्वनियां क, ल, म, तो क के लिए यह प्रतीक है, क ध्वनि के लिए, ल ध्वनि के लिए यह प्रतीक है, म ध्वनि के लिए यह प्रतीक है। तो इस प्रकार से ध्वनियों के प्रतीक होते कौन? ये जो वर्ड होते हैं। जैसे ये वर्ड है। अब जो है कि ध्वनियों को स्वनिम के भी नाम से जाना जाता है। वर्डों को स्वनिम भी कहा जाता है। वर्ड को स्वनिम के भी नाम से जानते हैं। स्वनिम के भी नाम से जानते हैं। स्वनिम यानी देखिए फोनेम, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोनेम। अब जैसा कि यहाँ पर और स्पष्ट हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ फोन शब्द आया। फोन का मतलब होता है ध्वनि, साउंड, आवाज। जैसे आदमी फोन करता है तो उसे क्या करता है? उसमें अपना ध्वनि ही तो बेचता है, तो वही फोनेम है। फोनेम ध्वनि, वर्णमाला। अब जैसे देखिए, मान लीजिए यह क्या है? जैसे क्या है? ख। ये क्या है? ख। ये क्या है? म। ये क्या है? ल। तो ये सब क्या है? ये सब है वर्ड। ये सब क्या है?
वर्ण हैं। इस तरह से जो है कि हिंदी में बहुत सारे वर्ण हैं और इन सभी वर्णों को मिला करके हम सब क्या कहते हैं, वर्णमाला। इन सभी वर्णों को मिलाने से क्या बनता है, वर्णमाला। लेकिन वर्णमाला को यदि थोड़ा शब्दों में व्यक्त करना हो, कथन में अभिव्यक्त करना, तो कैसे करेंगे तो कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध समूह यानी कहने का मतलब यह है, किसी भी भाषा का जो वर्णमाला होता है उसमें एक व्यवस्था और क्रम होता है। जैसे हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें और ज़्यादा ही क्रमबद्धता और व्यवस्था का रूप है। जैसे देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं, क, ये ख, ग और घ, ये सब क्या है, वर्ण हैं। अब इनमें कैसे जो है कि व्यवस्था और क्रम है, जैसे देखिए, अब इसके लिए हम सब थोड़ा देखते हैं अंग्रेजी में। इसके लिए हम सब क्या प्रयोग करते हैं, जैसे की, इसके लिए हम सब प्रयोग करते हैं की एच, इसके लिए जी, और इसके लिए हम सब प्रयोग करते हैं अंग्रेजी के लिए जी एच। अब यहाँ देखिए, अब देखिए क, अब जब ख हम लिखते हैं उसमें ह जोड़ देते हैं, क में ह जुट गया तो ख बन गया। यहाँ देखिए, इसी तरह से यह है ग। अब घ के लिए जो है क्या है, उसमें एच जोड़ दिया, ह जुट गया तो यह घ बन गया। यही जो है कि व्यवस्था एवं क्रम का बात है। तो आइए अब इसके आगे हम सब थोड़ा और समझते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है कि दो आधारों पर है और वह भी अलग अलग है। जैसे देखिए, एक तो लेखन के आधार पर, और दूसरा है उच्चारण के आधार पर। यानी जो साउंड हम सब बोलते हैं, आवाज। और लेखन का मतलब जितना जो है कि हम सब वर्णों के लिए चित्र देते हैं, यानी चिन्ह देते हैं, उनके आधार पर। लेखन के आधार पर जो है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52, और उच्चारण के आधार पर जो है कि वर्णों की संख्या है 44। अब यहाँ देखिए, लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या में यह भिन्नता दिखाई दे रही है। और यह जो अंतर है वो केवल व्यंजन वर्णों में ही होता है। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जो है कि दोनों में उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर एक बराबर है, उनकी संख्या एक है। लेकिन व्यंजन वर्णों में जो है कि अंतर होने के कारण लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या अलग अलग हो जाती है, भिन्नता दिखाई देती है। तो आज हम सब जो है कि लेखन के आधार पर जो है कि जितने वर्ण हैं उनको देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर जितने भी वर्ण हैं उनके कुछ अलग अलग सामूहिक नाम हैं। अब जैसे, अब लेखन के आधार पर जो है कि कुल कितने वर्ण हैं, 52, यानी 52 वर्ण हैं, 52 लेटर्स। अब इनमें जो है कि 11 जो कि स्वर वर्ण हैं, 11 स्वर, 41 व्यंजन वर्ण हैं। 11 स्वर वर्ण और 41 व्यंजन वर्ण हैं। उच्चारण के आधार पर भी जो है कि स्वर वर्णों की संख्या 11 ही है, लेकिन व्यंजन वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पर 35 हो जाती है। तो यहाँ हम सब जो है कि लेखन के आधार पर जो व्यंजन वर्ण हैं, 41 व्यंजन वर्ण हैं, उनको जो है कि कुछ वर्णों को अलग अलग समूह में रख करके उनका नाम दिया गया है। तो उसको आइए देख लेते हैं हम सब। अब इन 41 व्यंजन वर्णों को, अब इसमें 11 स्वर कौन कौन से हैं? 11 स्वर जैसे अ से लेके अ तक, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ तक, यानी ये सब जो है स्वर वर्ण हैं इतने। इन स्वर वर्णों को जो है कि अक्षर के भी नाम से जानते हैं। अक्षर यानी जिनका क्षरण नहीं होता है, स्वरों का क्षरण नहीं होता है, इसलिए इन्हें
अक्षर भी कहा जाता है। अब जो है कि इन 41 व्यंजन वर्णों में देखिए है पहला 5 वर्ग के अंतर्गत, 5 वर्ग, 5 वर्ग हैं इनमें से। कौन कौन से? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी क के लाइन में जितने भी जो कि व्यंजन वर्ण हैं वो क वर्ग कहलाते हैं। जैसे इनको हम क्या, क, च, ट, त, प, ये सब वर्ग है। इसके अंतर्गत जो कि 25 वर्ण होते हैं। जैसे क से लेकर म तक, क से लेकर के म तक जो कि 25 व्यंजन वर्ण जो है कि 5 वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब च की लाइन में जितने भी वर्ण होते हैं वो च वर्ग कहलाते हैं। ट की लाइन में ट ठ ड ढ ट वर्ग है। इसी तरह से प फ ब भ म प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे देखिए, जैसे य, र, ल और व, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसके आगे जो है कि होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनके जो है कि उच्चारण के दौरान जो हमारे मुख से वायु निकलती है और घर्षण करते हुए निकलती है और साथ में उष्मा दिए हुए निकलती है। क्योंकि घर्षण करने के कारण जो है कि उस वायु में उष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो उन व्यंजन वर्णों को जो है कि ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, यह है स, यह ओष्ठ स है, यह मूर्धन्य स और यह एक दंत स, जिसे छोटा सा कहते हैं। और इसके बाद एक है ह। इन सब के उच्चारण के दौरान जो है कि हमारे मुंह से जो वायु निकलती है वह इतना घर्षण करते हुए निकलती है कि उसमें उष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। ओष्ठ स, मूर्धन्य स, दंत स और यह ह। संयुक्ताक्षर के अंतर्गत जो है कि 4 वर्ण आते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, संयुक्त अक्षर। संयुक्त माने जुड़ना है। यानी इनमें क्या बात है, ये जो वर्ण हैं इनमें 2 वर्ण जो है कि जुड़े हैं तब इनका यह रूप बना है। तो इसलिए इनको जो संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे देखिए, यह जो छ है, यह छ कैसे बना है? ये बना है हलंत क, हलंत क और हलंत मूर्धन्य स के मेल से यह बना है। इसी तरह से यह जो त्र है, त्र कैसे बना है? हलंत त प्लस हलंत र के मेल से त्र बना है। इसी तरह से ज्ञ, ज्ञ किस बना है? हलंत ज और हलंत इ के मिलने से ज्ञ बना है। इसी तरह से यह स्र है, जिसमें हम लिखते जैसे लिखते श्रीमान श्रीमती, तो वह स्र लिखते हैं। तो यह बना है हलंत ओष्ठ स प्लस हलंत र के मेल से। यह है संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 है। इनके अलावा जो है कि अयोगवाह है, अयोगवाह है, अयोगवाह व्यंजन या वर्ण, अयोगवाह। अयोगवाहों की संख्या जो है कि कहीं कहीं पर 3 बताया जाता है और कहीं कहीं पर 2। अब इनमें कौन कौन से हैं? जैसे देखिए, इनमें है हमारा जैसे एक अंग, किसी अक्षर के ऊपर जो है लगा जाता अंग, और एक होता है इसी तरह से होता है किसी अक्षर के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु में ऐसे लगा देते हैं, एक बिंदु चंद्र बनाकर उसमें एक बिंदु, जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं। और एक होता है किसी अक्षर के आगे यह लगा देते हैं 2 बिंदु ऐसे, जिसको इसको क्या कहते हैं हम सब? अनुस्वार। और यह क्या है? अनुनासिक। यह क्या है? विसर्ग। इसको कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार। इसको अनुनासिक, अनुनासिक। क्योंकि इसके उच्चारण में जो है कि जो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो कुछ नाक के रास्ते से निकलती है, जैसे इसके उच्चारण में। और यह है विसर्ग, जैसे जिसको कहते हैं अह, अह की मात्रा। हालांकि यह मात्रा नहीं है, यह योगवाह में आती है। लेकिन हम सब जब हिंदी में शुरुआत में 12 खड़ी पढ़ते हैं तो उसमें हम सब अंग और अह को पढ़ते हैं। जैसे क का कि कु के कै को कौ कं कह,
इन सबको मिला करके। लेकिन यह क्या है, योगा है। इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। यह क्या है, विसर्ग। अब इनके अलावा जो है कि दो, इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या यहाँ तो 3 है, कहीं कहीं किताबों में जो है कि 3 जो है कि इनकी बताई जाती संख्या, और कहीं कहीं 2। लेकिन यदि आपको कई प्रश्न आता है, विकल्प देता है, तो इन्हीं में से सेलेक्ट करना होता है, करना रहेगा। और इनके बाद क्या है, उत्क्षेप वर्ण, उत्क्षेप व्यंजन, उत्क्षेप। उत्क्षेप वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे ड लिख करके उसके नीचे एक बिंदी, जिसको हम सब ड़ बोलते हैं, ड़। और एक है ड लिख करके उसके नीचे एक बिंदी, जिसको हम ढ़ बोलते हैं। इसमें ह जुड़ा है, जैसे इसी में ह जोड़ दें तो यह बन जाता है, अगर इसमें हम ह जोड़ दें तो यह बन जाता है। तो ये दो जो कि ये दो वर्ण क्या हैं, उत्क्षेप वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से 41 व्यंजन वर्णों को इन समूहों में रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि अगली वीडियो आपके लिए हम सब बना सकते हैं।